मा स्म गमः पार्थ तद्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। इसमें हे वृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यानी तुम जो ये बातें कर रहे हो, ये तुम्हारे नपुंसक होने की बात को दिखा रहे हो। तो तुम इस तरह से नपुंसक मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। परंतप बोला यहाँ पर, यानी कि शत्रुओं के दमन करता। तुम्हारे में इतनी ताकत है, तुम शत्रुओं को मार सकते हो, उनका दमन कर सकते हो, फिर क्यों कायर बनते हो? कायर बनने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जब तुम्हारे अंदर भरपूर शक्ति है तो तुम्हें जो ये ललकार रहे हैं, तुम्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बोल रहे परंतप, अर्जुन का नाम है परंतप। हृदय की शुद्र दुर्बलता को जाकर, ये तुम्हारे हृदय में जो करुणा और दया आ रही है, ये शुद्र यानी कि छोटी की दुर्बलता है, इसे तुम त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। प्रभुपाद जी बताते हैं। हरे कृष्णा। ये नपुंसकता क्या है? नपुंसकता, नपुंसकता मतलब ना स्त्री ना पुरुष, ठीक है ना। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। यहाँ पर भी अर्जुन को पृथा पुत्र, पार्थ बोल रहे हैं, पृथा पुत्र। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। कृष्ण की बुआ के पुत्र है अर्जुन। कृष्ण, पृथा कौन है? उनकी बहन वसुदेव जी की। तो यहाँ पर उनको बोल रहे हैं, पार्थ, यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वे नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वे नाम का ही ब्राह्मण है। बोला ऐसा है, हमें नाम के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। जो क्षत्रियों से क्षत्रियोचित कार्य करने हैं, जो ब्राह्मणों से ब्राह्मण जैसे। अब मान लो तुम क्षत्रिय हो, लेकिन युद्ध की ललकार पर तुम कायरता दिखा रहे हो, तो तुम केवल नाम के, तुम्हारे अंदर कोई भी क्षत्रियता नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण पुत्र है और अपवित्र कार्य कर रहा है तो नाम का ही ब्राह्मण है, बाकी वो ब्राह्मण के गुण उसके अंदर नहीं माने जाते। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। यदि कोई अपने स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं करता तो अयोग्य माना जाता। तो भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि बाद में सब अर्जुन को बोले कि ये तो कायर निकला, ये तो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, युद्ध भूमि से भाग गया। तो ऐसा नहीं है। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। क्योंकि कृष्ण खुद सारथी बने अर्जुन के, और अर्जुन रथ पर बैठा है, लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी अगर वो युद्ध भूमि को छोड़ना चाहता है तो वो कहते हैं कि ये उसका बिल्कुल निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी गीता जी में भगवान हमें बहुत चीजें बताएंगे कि हमें अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। जो कुछ भी हम जिस भी वर्ण आश्रम में रह रहे हैं उसके अनुसार हमें कार्य करना ही चाहिए, नहीं तो हमारी निंदा होती है समाज में। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म व सज्जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण भूमि छोड़ रहा है, युद्ध भूमि, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य में। अर्जुन अगर कहता है कि मैं तो भीष्म पितामह की वजह से युद्ध छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें उनसे लड़ना नहीं चाहता, वो मेरे बहुत बड़े है, पितामह है, मेरे बाबा है, तो अर्जुन कहते हैं तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, क्योंकि युद्ध के मैदान में चाहे कोई भी हो, तुम्हें प्रॉपर युद्ध करना चाहिए। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। वो क्षत्रिय है और उसे युद्ध करना ही चाहिए। श्लोक नंबर 4 ले रही हूँ। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि ऊर्जाहारवारिसूदन।
अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब अर्जुन फिर बोल रहे हैं, श्री भगवान ने बोला कि तुम्हारे अंदर ये कल्मश कैसे आता है, तुम तो क्षत्रिय हो, अक्षत्रिय को युद्ध क्षेत्र से कभी कोई भागना नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ अर्जुन पलट कर बोल रहे हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय, क्योंकि वास्तव में भीष्म पितामह भी कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, भगवान के विशेष भक्त हैं भीष्म पितामह। मैंने जब भीष्म पितामह के बारे में बता रहे थे तभी बताया था कि भीष्म पितामह इतने उच्च कोटि के भक्त हैं भगवान के कि भगवान को उन्होंने बोला कि तुम मेरे पैरों की तरफ खड़े हो जाओ, और भगवान जाकर उनके पैरों की तरफ खड़े हो गए, और जिस विष्णु स्वरूप की वो पूजा करते थे उसी विष्णु स्वरूप का भगवान ने उन्हें दर्शन कराया। तो अहम भगवान ने बोल दिया, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के वश में हूँ, मेरे भक्त जो चाहते हैं मैं उनके लिए तुरंत तत्पर हूँ। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तव में वो बहुत सम्मानीय और पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उलटकर उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अर्जुन ऐसे ही बोल रहा है, यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाद युद्ध भी ना किया जाए। जो अपने से बड़े होते हैं उन्हें पलटकर जवाब भी नहीं देना चाहिए। वाद युद्ध यानी कि बोलने से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। आजकल तो परंपरा छूटती जा रही है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि जो अपने घर के बड़े हैं, अगर उन्होंने कभी डांट भी दिया या कुछ बोल भी दिया तो तुरंत उनको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पिता में नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांडी मुनि पुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अभी और बोलेंगे वो इसके बाद। अर्जुन के अभी कुछ कई सारे निशान है इसमें। तो बोलने की अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे पलट कर चलाऊं? अगर तुम्हें अगर जरूरत पड़ गई तो क्या तुम चलाओगे? नहीं, कभी भी पलट कर बाण मैं नहीं चला पाऊंगा। तो अर्जुन आगे बोल रहे हैं इसमें, गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम इह लोके अत्वार्थ कामास्तु गुरुर्नैवा भुंज्य भोगान रुधिर प्रतिष्ठान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा। अर्जुन देखिए कितना तर्क दे रहे भगवान को दोबारा। वो बोल रहे कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में मैं भीख मांगकर खा लूं, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा। भले वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त में सनी। अगर कितना भी मैं करूं, अपने मन को कंट्रोल कर लूंगा, तो भी जो कुछ मैं जीत पाऊंगा वो सब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे बड़ों के खून में रची हुई है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदे कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं जो भगवान कहना चाहते हैं। वो कहते हैं शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदे कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य, ऐसे गुरु को हम छोड़ सकते हैं। तो किस प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि भीष्म पितामह ने भी क्या किया था? दुर्योधन का अन्न खाया था और वो जितने अन्याय कर रहा था उन सबको भीष्म पितामह सहते जा रहे थे और कोई भी प्रतिकार नहीं कर रहे थे। ये उनका अपराध था। और दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। वो क्यों कर रहे थे भीष्म और द्रोण ऐसा व्यवहार उनके सब पांडवों के साथ? क्योंकि दुर्योधन का अन्न खा रहे थे, उसी महल में रह रहे थे, तो वो अन्न खाते हुए उनकी वही बुद्धि हो गई और वो किसका पक्ष ले रहे थे? दुर्योधन का। चाहे मुंह से नहीं बोल रहे थे, मौन रह जाते थे, लेकिन मौन भी एक स्वीकृति मानी जाती है। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी
वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा कि रक्त से सने अवशेषों का भोग। अर्जुन क्योंकि साधु है, भगवान का भक्त है, तो वो कह रहा है कि इतने पर भी, चाहे उन्होंने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई या अर्जुन सबके साथ जो अत्याचार हो रहा था उस पर भी वो मौन बैठे रहते थे, द्रोणाचार्य भी, भीष्म पितामह भी, वो कहते चाहे कुछ भी किया हो उन्होंने मेरे साथ, लेकिन वो तो मेरे बड़े हैं, मेरे गुरुजन हैं, तो ऐसे गुरुजनों के साथ मैं कभी भी अत्याचार नहीं, अन्याय नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। तद्विद्मः तत्रत्नः गरियो यद्वा जयं यदि वानो जयेयुः ज्ञाने भद्वा न जिजीविषाम् स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ। अर्जुन यहाँ पर बोल रहा है कि ठीक है, चाहे इन गुरुजनों ने कुछ भी किया, बेशक हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन तो भी ये गुरुजन है, हम इनका वध करना नहीं चाहते। लेकिन अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। हमें तो इतनी भी समझ नहीं आ रही है कि हम उन्हें जीत ले या उनके द्वारा जीते जाएं, या हम उन्हें मार दें या वो हमें मार दें, हमें इसका भी कोई ज्ञान नहीं है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दिया तो फिर हम किसको दिखाएंगे अपनी जो हमारी विजय होगी, फिर तो हमें भी जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हुए। तो अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और क्या ना करें, युद्ध करे और अनावश्यक रथपात का कारण बने। यदि भी क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। अर्जुन एक तरफ तो उसके लिए दो ऑप्शन है, एक तरफ तो युद्ध करता है तो उसे सारे बड़े लोग मारे जाते हैं, सारे उसके जितने उसके पुत्र भी मारे जाते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो युद्ध से विमुख हो जाए और भीख मांगे, जंगलों में जाए, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करे। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाए। इस दशा में उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी कि जीत तो जाता है, लेकिन जीत की जो खुशी है वो दिखाने के लिए कोई है ही नहीं, तो समझो दूसरे अर्थों में मैं हार गया, किसको अपनी खुशी दिखाऊंगा। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि वो केवल भगवान का महान भक्त था, ये तो था ही था, लेकिन अत्यधिक प्रबुद्ध भी था और उसका अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण भी था, क्योंकि वो कह रहा था मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं युद्ध करूं और युद्ध नहीं करता तो मैं भीख मांग कर भी रह सकता हूँ, मुझे इस राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे गुण तथा अपने राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की उसकी विरक्ति का दूसरा लक्ष्य। देखा जाए तो कितना वैराग्य है उसके अंदर, राज घराने में उसका जन्म हुआ है, वो अधिकार से उनका राज्य है, तो भी वो वहाँ क्या कह रहा है कि नहीं, मैं विरक्त रह लूंगा, मैं भीख मांग करके खा सकता हूँ। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्यात्मा। अब हम समझ रहे हैं सब अर्जुन की इन बातों से कि अर्जुन वास्तव में पुण्यात्मा है, और तभी भगवान ने उसके रथ की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली, नहीं तो भगवान उसके रथ की बागडोर अपने हाथ में नहीं संभालते, क्योंकि उसके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, तभी तो भगवान उसके साथ है। तो एक संदेश हमें मिल रहा है इस बात से कि यदि हमारे अंदर पुण्यात्मा होंगे, हमारे अंदर अच्छे गुण होंगे, तो भगवान हमारे साथ हर समय खड़े हुए हैं। और अगर हम दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, अधर्म की अवस्था में जाते हैं, तो भगवान हमारे साथ नहीं होंगे। तो भगवान को अपने साथ रखना चाहते हैं तो अर्जुन जैसे गुण अपने मन में लाने होंगे।
इस तरह ये निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। मुक्ति के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? यही तो चाहिए, हमारे सद्गुण हमारे अंदर होने चाहिए। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जब तक हमारा कंट्रोल हमारी इंद्रियों के ऊपर नहीं है, तब तक ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि हमारा जो शरीर है वो एक रथ है, आत्मा उसके अंदर सवार है, बुद्धि उसकी सारथी है, मन लगाम है, और उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो उसके घोड़े। तो अगर बुद्धि विवेक पूर्वक मन रूपी लगाम को खींच कर रखेगी तो इंद्रिय रूपी घोड़े संयमित रूप से चलेंगे, तो रथ अपनी दिशा में चला जाएगा और जो उस पर सवार है आत्मा वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। लेकिन यदि बुद्धि विवेक नहीं रखती, मन की लगाम को ढीली छोड़ देती है, तो एक घोड़ा कहीं भागेगा, दूसरा घोड़ा कहीं भागेगा, तो ये रथ टूट जाएगा और सवार आत्मा गिर जाएगी। तो ज्ञान के पद तक अगर हमें उठना है, यदि हमें भगवान तक पहुंचना है, भगवान के ज्ञान तक पहुंचना है, तो हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना होगा। और बिना ज्ञान तथा भक्ति की मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान और भक्ति दोनों की आवश्यकता है। इसी गीता जी में भगवान आगे बताएंगे कि 4 प्रकार के लोग मुझे प्राप्त करते हैं। आरती, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, जिसमें से ज्ञानी भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैविक गुणों में भी दक्ष है। अर्जुन के अंदर भौतिक गुण तो है ही है, लेकिन उसके अंदर दैवी गुण भी हैं। दैवी गुण यानी कि देवताओं वाले गुण है। वो भगवान की भक्ति को समझता है, जानता है, और उसके अंदर वो सारे सद्गुण हैं। हरे कृष्ण।